क्वेश्चन नंबर 27। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, द स्लिट्स आर 1.5 मिलीमीटर अपार्ट। जो उसने कहा है स्लिट्स है, डी की वैल्यू दी है, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस 1.5 मिलीमीटर। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। When the slits are illuminated by a monochromatic light source and the screen is kept 1 meter apart from the slit, स्लिट से जो स्क्रीन की डिस्टेंस है d, उसकी वैल्यू है 1 मीटर। विड्थ ऑफ 10 फ्रिंज इज मेजर्ड बाय, जो w है विड्थ ऑफ 10 फ्रिंज, उसकी विड्थ दी है 3.93 mm। तो विड्थ ऑफ 1 फ्रिंज की विड्थ निकालो, जिसको आप बोलोगे क्या फ्रिंज विड्थ, बीटा या डब्लू, जिससे भी आपने पढ़ा है। तो 3.93 अपॉन 10 mm, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.393 mm, मीन्स 0.393 इंटू 10⁻³ मीटर। ये वैल्यू आ गई विड्थ ऑफ 10 फ्रिंज। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि फ्रिंज विड्थ का बीटा का फॉर्मूला होता है d लैम्डा अपॉन d। क्या होता है? d लैम्डा अपॉन d। तो सबसे पहले यहाँ से वेवलेंथ निकालिए लैम्डा, बीटा d अपॉन d। उसने कहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, तो आपको लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू दी है 0.393 इंटू 10⁻³ डी की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई 0.393 की 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा 5.895 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। 5.895 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इसका वेवलेंथ आ गई। अब आगे पढ़िए क्या कहा है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ 10 फ्रिंज। अब नए केस, उसने सेकंड केस दे दिया। उसने पूछा है विड्थ ऑफ 10 फ्रिंज, बीटा डैश पूछा है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज बाय 0.5 मीटर। पहले कितनी थी डी डैश 1, इसमें उसने इंक्रीज कर दिया 0.5 का, तो कितना हो गया 1.5 मीटर हो गया। द सोर्स ऑफ लाइट यूज रिमेन्स द सेम, जो सोर्स था वही रहा, मीन्स उसकी वेवलेंथ वही रही 5.895 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और जो डी था स्लिट के बीच की डिस्टेंस वो भी वही रही 1.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो अब उसने बीटा पूछा है, बीटा डैश निकालेंगे पहले फ्रिंज ऑफ 1 विड्थ, तो 1 की निकालेंगे कितना आएगा डी लैम्डा अपॉन डी डैश सभी के लिए। डी डैश की वैल्यू है 1.5, लैम्डा डैश की वैल्यू है, ये लैम्डा डैश सेम है, तो 5.895 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन डी की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻3। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें उसने पूछा है विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस, तो 10 फ्रिंज के लिए क्या करेंगे आप 10 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 बीटा डैश आपको निकालना है। तो 10 इंटू 5.895 इंटू 10 इसको ऊपर ले जाएंगे तो -4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.895 इंटू 10⁻⁻3 मीटर या 5.895 मिलीमीटर विड्थ ऑफ 10 फ्रिंज की। सेकंड केस में आपकी वैल्यू ये आ गई।